बहुत ही शेमफुल इलेक्शन है कि मैं बलूचिस्तान की हूँ बेसिकली। कल हमारे गांव में, हमारे मतलब एरिया में, जो साइड ट्राइबल एरिया है, 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। और ये लोग ये धमाके करवा के, ये चीजें करवा के, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक था कि 4 साल आप भागे रहे हो लंदन, तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहे तो आप पाकिस्तान, ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं होता, उधर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और वो देखते हैं लोग कि हमारे लिए किसने क्या काम किए। हम इंसानियत सबसे पहला होता है या मजहब? पहले मजहब होता है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट नहीं है? वो क्या होता है? मतलब मैं कह रही हूँ कि इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए या फिर मजहब को देनी चाहिए? पहले मजहब को देनी चाहिए, फिर इंसानियत को देनी अच्छा, मजहब को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए? चाहिए। कि पहले मुसलमान बनेंगे तो ही इंसानियत करेंगे ना। थोड़ा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के पास्ट को देखें तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? अब तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन संपन्न हो गया, लेकिन इस इलेक्शन की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आ रही है उसे देखकर पाकिस्तान और डेमोक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी बातें पाक न्यूज में चल रही है। जमहूरी इलेक्शन है, शेमफुल इलेक्शन है, क्योंकि एक जमात जो है वो जेल के अंदर है, एक लीडर जिसको बहुत ज्यादा अवाम सपोर्ट कर रही है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, और बाहर नून लीग की पार्टी एक तरफा इलेक्शन कर रहे हैं और जीत भी जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। शायद उन्होंने अपनी तरफ से जिस हवाले से कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं भी ये कहूंगी कि बहुत ही शेमफुल इलेक्शन है कि मैं बलूचिस्तान की हूँ बेसिकली। कल हमारे गांव में, हमारे मतलब एरिया में, जो साइड ट्राइबल एरिया है, 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। और ये लोग ये धमाके करवा के, ये चीजें करवा के, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक हो। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। ऑल वर्ल्ड देखें, जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी अब तो कंगाल कर दिया ना। बात सुने ना, जितने भी मुल्क हैं, अगर तमाम मुल्क से अगर मुसलमान निकाल दिए जाए ना, वो मेरा भाई बात कर रहा था, ये मुस्लिम नहीं मुसली हैं। थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए मैं बताता हूँ, पर्सनली नवाज शरीफ साहब खुद चाहे ना रिलेशन बेहतर करने इंडिया से, क्योंकि जैसे वो टूटे फूटे वज़ीर आज़म बनने हैं ना वो, तो वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। इस चीज को ज़हन में क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जिनके हाथ में डोरियां होती हैं वो कहते हैं जी कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में आज के तारीख में भी बैलेट पेपर का चुनाव में उपयोग किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों के बीच काफी टशन की फाइट दिखाई दी। वायरल हो रही वीडियो में पोलिंग सेंटर में ऑलरेडी स्टैम्प बैलेट पेपर दिखाई दे रहे हैं और कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन का असर भारत में हमेशा से पड़ता है। सत्ता स्टेबल न होने के कारण पाकिस्तान में जनता के हित कौन सा भी अच्छा निर्णय नहीं हो पाता है, और जो भी प्रधानमंत्री पाक में बनता है वो भारत से जंग करने की बात करता है, और इसी बात को अब पाक की जनता भी उग चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की सहज जीत की उम्मीद की थी, जिससे उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए शीर्ष पद हासिल होगा। हालांकि शरीफ को अब सत्ता तक पहुंचने की चुनौतीपूर्ण राह का सामना करना पड़ रहा है। उनके जेल में बंद प्रतिद्वंदी इमरान खान द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को और तालिका में आगे चल रहे थे। इसने खान के समर्थकों और एक राष्ट्रीय अधिकार निकाय के दावों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि शरीफ के पक्ष में मतदान प्रक्रिया में हेर फेर किया गया था। और इसी बात लेकर पाक मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है आज हमें जान लेते हैं। कि मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं और डोरियों वाले के जी कि मोदी का जो यार है गद्दार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेजोरिटी होती, कोई एक गवर्नमेंट बनती और सॉलिड बनती, जैसे तुर्की में रजब उर्दगान की है, इंडिया में मोदी। बलूचिस्तान में काफी हद तक मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उन्होंने वोट डालने की जगह आज सब अपने प्यारों की नमाज़े जनाजा अदा करे तो उनको दफना रहे थे। तो यही बात जो है वो भारत भी कर रहा है। वो कह रहा है कि बलूचिस्तान में जो बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, अवाम में अफरा तफरी फैल जाए और बलूचिस्तान का टर्नआउट भी डेफिनेटली बहुत कम होगा। तो ये सब इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान खुद करवा रहा है बलूचिस्तान में। अब ये तो मैं नहीं कह सकती करवा रहा है नहीं करवा रहा, पर हो तो रहा है। एक चीज हो रही है जो बहुत गलत है और इन चीजों को रोकने के लिए, अच्छा अगर वो करवा रहे हैं तो वो सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों करवा रहे हैं?
सिर्फ पश्तून ही क्यों मरते हैं, क्यों पंजाबी के यहाँ पे क्यों कोई धमाका नहीं हुआ? यहाँ पे आज इलेक्शन है, सब कुछ पुरअमन है, चीजें खुली हुई है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे, वहाँ पे एक खौफ का मुजाहरा क्यों है, किस लिए है? अरे हुक्मरानों ने लूटा है ना लूटते तो कर लेते तरक्की, उन्होंने कर ली, उनके अच्छे उनको लीडर मिल गए, हमें अच्छे नहीं मिले। अगर इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सऊदी अरब जाते हैं तो आपको क्या लगता है जो वो पहले पाकिस्तानी को देंगे कि इंडियंस को? नहीं, पहले तो इंडियन को ही देंगे, वो जब देखेंगे पाकिस्तानी है तो वो नहीं देंगे उसे पहले जॉब। क्यों? आपने भी कहा कि इंडियंस को देंगे, क्यों? वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझते। क्यों नहीं अच्छा अरबी समझते? अच्छा नहीं समझते। नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? वो जाते हैं इधर से जाते हैं हज उमरा करने, ठीक है, उधर जाके भीख मांगते हैं, ये उनकी जो सी है ये गलत बात है। ये लोग मरकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं, एक अच्छा इंसान, एक मरा हुआ इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। तो ये सब इन्हीं की वजह से, और अगर पाकिस्तान भी करवा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है, कोई और भी करा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि मरहंग बलोच जो थी वो खवातीन और बच्चों की एक एहतजाजी रैली लेकर इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंची यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से जो खवातीनों के साथ, बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, हम उसके लिए काफी शर्मिंदा हैं। एज अ पंजाबी में अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं उन बलोची खवातीनों से, उन बच्चों से जिन पर शदीद सर्दी के मौसम में जो है आधी रात को पानी फेंका गया। और जब यही बलोची कहते हैं कि अगर आप हमें हमारे राइट नहीं दे सकते तो आप कारगिल स्कर्दू खोल दो। जब इसी मार्केट में खड़े होकर मैं बलोचियों के हक के लिए बात करती हूँ तो यही मार्केट के लोग कहते हैं कि सना अमजद जो है वो इंडियन एजेंट है, इसे इंडिया से पैसे आते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करती है। तो आज हमारे साथ बलोच की कुछ बच्चियां मौजूद हैं, कुछ बहनें मौजूद हैं, तो ये अपने मुख इसलिए हर दुनिया में हुकूमतें आएंगी, मुसलमान भी आएंगे, इसलिए सब कुछ होगा, एक दफा दीन इस्लाम आएगा। जो इंडियन है ना, इंडियन है वो किसी के नहीं है। अच्छा, मतलब क्या किसी के नहीं है? काम से काम रखते हैं, क्या करते हैं? काम रखते हैं, उनको पता है कि हम इधर आए, हमने पैसे कमाना और वापस भेजने हैं। क्या बात है, तो ये फार्मूला अच्छा नहीं, आए हैं पैसे कमाएं और जाएं। यही तो बात है ना कि जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो कोई ना कोई टोटके लगाते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 टोटका भीख मांगना, भीख मांगने का, तो वो भीख मांगने का अगर देखो ना, अगर खुद बता रही हैं आज कि बलोचिस्तान में रहने वालों के साथ क्या होता है। हम अगर बात करते हैं सुई की, जो बलोचिस्तान से निकलती है, लेकिन पंजाब के आज हर एक घर में सुई गैस है, लेकिन अगर हम बात करें तो बलोचिस्तान में सुई गैस नहीं है। और ये पाकिस्तान का अपना ही बनाया हुआ लॉ है कि जिस कह लें कि आप खित्ते से जो चीज निकलेगी पहले उस खित्ते के लोगों को मिलेगी, बाकी बाद के सूबों को मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि बलोचियों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, लेकिन आज हर पंजाबी के घर में गैस है, आज हर पंजाबी के घर में चूल्हा जल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कहते हैं कि जी बलोचियों के साथ कुछ नहीं हो रहा, हम जो कहते हैं, हम जो बताते हैं वो सब झूठ है। अब जैसे ही महरंग बलोच जो है वो वापस गई तो बलोचिस्तान की जानिब से हमारी पाक आर्मी पर भी अटैक हुए। और आज अगर बात करें तो बलोचिस्तान में एक आजादी की तहरीक चल रही है। मतलब जो वही आपकी बात है कि अगर कोई आवाज उठाता है या कुछ बोलता है तो उनको एजेंट कहा जाता है।